हेलो दोस्तों, वेलकम टू निर्जा शिव चर्चा। निर्जा शिव चर्चा में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं शरद पूर्णिमा के अवसर पर शरद पूर्णिमा की व्रत कथा कहने जा रही हूँ। आज शरद पूर्णिमा है और आज ही के दिन समुद्र मंथन हुआ था, इसलिए कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा की रात लक्ष्मी माँ धरती पर आती हैं भ्रमण करने। और आज की रात की चंद्रमा जो है 16 कलाओं से संपूर्ण होता है। आज की रात की चंद्रमा की रोशनी जो लेता है वो हमेशा हमेशा बीमारियों से उसको छुटकारा मिल जाता है। तो इसकी कथा है शरद पूर्णिमा की कि शरद पूर्णिमा करने से देखिए क्या फल प्राप्त होता है। एक साहूकार था, उसकी 2 लड़कियां थी। दोनों लड़कियां हमेशा पूर्णिमा की व्रत किया करती थी। साहूकार की बड़ी लड़की जो थी वो व्रत को पूरा नियम के अनुसार पूरा करती थी, लेकिन जो छोटी लड़की थी वो अधूरा व्रत करती थी। जब भी पूर्णिमा का व्रत करती थी वो अधूरा करती थी। तो ऐसे ही करते करते दोनों लड़कियां जवान हो गई। साहूकार ने दोनों लड़कियों की शादी अच्छे घर वर देख के कर दिया। दोनों लड़कियों की शादी हो गई, दोनों अपने घर चली गई। बड़ी लड़की का पुत्र उत्पन्न हुआ, पुत्र जन्म लिया, और छोटी लड़की का भी पुत्र जन्म लिया। तो छोटी लड़की का पुत्र जन्म लेते ही मर गया। जब भी छोटी लड़की का पुत्र होता था वो मर जाता था, जन्म लेते ही मर जाता था। तो एक दिन परेशान होकर साहूकार की छोटी लड़की जो थी वो अपने घर में ब्राह्मण को बुलाई और ब्राह्मण को बुलाकर अपनी सारी कथा सुनाई, अपनी सारी व्यथा सुनाई। तो ब्राह्मण ने बोला कि तूने जो शरद पूर्णिमा का व्रत, जो भी पूर्णिमा का व्रत किया करती थी वो अधूरा करती थी, इसी कारण ऐसा हो रहा है। इसलिए आपसे फिर से पूर्णिमा का व्रत शुरू कर दो और पूरे नियम के अनुसार व्रत को पूरा किया करो। तब छोटी लड़की ने उसी तरह करने लगी। पूर्णिमा की व्रत फिर से चालू की और पूरी नियम के साथ व्रत को पूरा करने लगी। तो फिर से उसको एक बेटा लड़का पैदा हुआ, तो वो पैदा लेते ही फिर से मर गया। तो जब मर गया तो वो उसने क्या की कि अपने मरे हुए लड़के को क्या की कि एक छोटा सा चौकी ली और उस पर अपने लड़के को रख दी और उसको कपड़े से ढक दी और अपनी बड़ी बहन के यहाँ चली गई और बहन को बुलाकर लाई और बहन को उसी चौकी पर जिस पर मरे हुए बालक को रखी थी, उसी चौकी पर बहन को बैठने के लिए कह रही थी। जैसे ही बहन बैठने जा रही थी तो उसका साड़ी का जो पल्लू था उस लड़के के ऊपर स्पर्श हो गया। तो वो लड़का रोने लगा। तो जब लड़का रोने लगा तब उसकी बड़ी बहन चौंक गई और बोली, अरे ये क्या, तुम हमसे क्या करवा रही थी, क्या करवाने जा रही थी? इस बालक के ऊपर बैठने कह रही थी। अगर मैं इस बालक के ऊपर बैठ जाती तो ये बालक मर जाता। क्या तुम मुझसे पाप करवाना चाहती थी? तब छोटी बहन बोली कि नहीं दीदी, ये बालक जो था पहले से मरा हुआ था, ये तुम्हारे पुण्य प्रताप के प्रभाव से फिर से जिंदा हो गया है। ये तुम पूर्णिमा का जो व्रत करती थी वो पूरे नियम से पूरा करती थी, और मैं जो व्रत करती थी वो अधूरा करती थी, इसीलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा था। तो उसकी बड़ी बहन बहुत खुश हुई और छोटी बहन भी अपने बालक को देखकर बहुत खुश हो गई। जब बहुत खुश हो गई तो उसकी बड़ी बहन ने राजा के पास चली गई और पूरे राजा को ढिंढोरा पिटवाने के लिए बोली कि जो भी पूर्णिमा का व्रत पूरा करेगा, नियम के अनुसार रखेगा, व्रत को पूरा करेगा, उसकी हर इच्छा पूर्ण होगी। इस तरह से राजा पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो भी पूर्णिमा का व्रत नियम के अनुसार पूरा करेगा उसकी हर इच्छा पूर्ण होगी।
तो इस तरह सब लोग पूर्णिमा की व्रत करने लगे और सब लोग उस राज्य के लोग सब लोग खुश रहने लगे। इसीलिए शरद पूर्णिमा का व्रत किया जाता है। और शरद पूर्णिमा को रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन कृष्ण जी रास लीला रचाए थे। जमुना के किनारे बंसी बजी थी। उस बंसी को सुनकर सारे देवतागण, सारे देवता लोग, सारे देवलोग, कैलाश सब हिल गए थे बंसी का आवाज़ सुनकर कि अरे इतनी मधुर आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो ये जो बंसी का आवाज़ थी वो रास लीला शुरू होने की आवाज़ थी। तो पता चला कि रास लीला जमुना किनारे रास लीला हो रहा है वृंदावन में। तो सब लोग रास लीला में आने के लिए तैयार हो रहे थे, तैयार हो गए। इधर शिव भगवान भी तैयार हो गए कि हमको भी रास लीला देखना है। तो पार्वती जी मना की कि वहाँ किसी पुरुष को नहीं जाने दिया जाता है गोपियों के अलावा। तो शंकर भगवान नहीं माने, वो बोले कि नहीं, हमको रास लीला देखना है, रास में जाना है। तो दोनों पार्वती जी और शंकर जी, नंदी, सब लोग गए रास देखने के लिए। तो जब रास देखने के लिए गए तो वहाँ घुसने लगे। पार्वती जी तो घुस गए, लेकिन शिव भगवान को नहीं घुसने दी। वहाँ पे जो 2 प्रहरी थी वो नहीं घुसने दी। बोली कि यहाँ कोई पुरुष, कृष्ण के अलावा कोई पुरुष जाने का अलाउ नहीं है। तब भगवान शंकर, शिव भगवान ने बोला कि हमको ऐसा उपाय बताओ कि हम रास में जा सकें, रास देख सकें। तब उसमें से एक प्रहरी जो थी वो बोली कि अगर तुमको रास में जाना है, रास देखना है, तो तुमको गोपी का रूप धारण करना होगा। आप गोपी का रूप धारण कर लीजिए, फिर रास में जाइए। तो इधर शंकर भगवान गोपी का रूप धारण कर लिए और लंबी घूंघट तान लिए, फिर रास देखने चले गए। तब वहाँ रास होने लगा, सब रास में नाचने लगे, झूमने लगे। कृष्ण जी अपना रास में नाच रहे हैं, फिर इधर शंकर शिव भगवान अपना रास में मगन हैं। तो शिव भगवान को, ये कृष्ण भगवान को शिव भगवान पर नज़र पड़ी। इनकी लंबी घूंघट थी, ये दूसरे ढंग से, सारे गोपियों लोग अलग ढंग से नाच रही थी, ये दूसरे ढंग से अपना तांडव के जैसा नाच रहे थे। तब इनको, कृष्ण भगवान को शक हुआ कि इसमें ज़रूर कोई बात है। तो फिर कृष्ण भगवान ने बोले कि रास को बीच में रोका जाए और कुछ हास्य प्रसंग किया जाए, तो और रास का मज़ा बढ़ जाएगा। तो कृष्ण भगवान रास को बीच में ही रोक दिए और सारे गोपियों को बोले कि हम सभी गोपियों का चेहरा देखना चाहते हैं, क्योंकि कृष्ण भगवान को सब पता था, सभी गोपियों का चेहरा देखना चाहते हैं। तो शंकर भगवान सोचे कि अरे इतनी मस्त रास चल रही थी, फिर कृष्ण भगवान को क्या हो गया कि अचानक से रोक दिया और सारे गोपियों का चेहरा देखना चाहते हैं। जी अच्छा, कोई बात नहीं, जो हम सबसे पीछे खड़े हो जाएंगे और इतनी गोपियों का चेहरा देखते देखते मेरा नंबर तो आएगा नहीं कि कृष्ण तो थक जाएगा देखते देखते, तो मैं तो बच जाऊंगा। तब कृष्ण भगवान क्या किए, बोले, इनका घूंघट, शिव भगवान का जो घूंघट था वो सबसे ज़्यादा लंबा था और थोड़ा दूसरे ढंग से दिख रहे थे। तो कृष्ण भगवान बोले कि सबसे पीछे जो खड़ा है, गोपी जो खड़ी है, सबसे पहले हम उसी का मुंह देखना चाहते हैं। तो अब क्या करें शंकर भगवान, अब शिव भगवान क्या करें। अब धीरे धीरे गए कृष्ण राधा के पास। फिर कृष्ण ने घूंघट उठाया तो देखा कि अरे ये तो मोहिनी गोपी है। तब राधा जी को कहते हैं कि ये मोहिनी गोपी नहीं है, ये तो हमारे भगवान शिव हैं। तब राधा जी कहते हैं कि अरे इतनी सुंदर गोपी बन के आए हो रास देखने, ये इतना गोपी का रूप धारण करने का क्या ज़रूरत था। तब शिव भगवान बोले कि हमको रास देखना था, ये गेट पर जो प्रहरी थे वो घुसने नहीं दे रहे थे। उसने बोले कि गोपी का रूप धारण करना होगा, इसलिए मैं गोपी का रूप धारण कर लिया और मैं रास देखने चला आया। तब कृष्ण भगवान, राधा जी दोनों खुश हुई और बोले कि अब तुम्हारे इस रूप को देखकर
हम लोग बहुत खुश हुए। और आपको जो भी वर मांगना है वो मांग सकते हैं। तब शंकर भगवान ने वर मांगा कि हमें आपके चरण कमलों में स्थान चाहिए, हमको आपके चरण कमलों में स्थान चाहिए। तब कृष्ण ने राधा जी क्या किए, वहाँ पे गोपेश्वर महादेव के नाम से इनका एक मंदिर बनवाया और उसी में शिव भगवान का लिंग को स्थापना की। गोपेश्वर महादेव के नाम से इनका मंदिर वृंदावन में स्थापित किया। और जब भी कोई वृंदावन की यात्रा करने जाता है तो जब तक गोपेश्वर महादेव की दर्शन नहीं करता है तब तक वृंदावन की यात्रा अधूरी मानी जाती है। इस तरह शरद पूर्णिमा की कहानी है और जो इस कहानी को सुनता है उसे मनोवांछित फल मिलता है। आज के वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।